बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। एक छोटे से कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें दो दोस्तों के बीच में बात चल रही है। हर सेंटेंस को नेचुरली बोलेंगे, अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर करके, लाइक नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू। उनका स्ट्रक्चर इतना अच्छा होता है कि सुनने में बड़ा ईजी लगता है और मैसेज बिल्कुल क्लियरली समझ में आता है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस की हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे और हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लॉजिक और ग्रामर साथ के साथ समझते हुए चलेंगे ताकि कंसेप्ट्स क्लियर हो और इनके बेसिस पे आप दूसरे सेंटेंसेस बना पाएं। तो आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूं। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिएगा जिससे प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी और वर्ड ऑर्डर याद हो जाएगा और इसके बेसिस पे दूसरे सेंटेंसेस बनने लगेंगे। राइट, जैसे पहले सेंटेंस हमारे पास में, पता नहीं मेरे मोबाइल में क्या हो गया। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद माई मोबाइल। बिल्कुल सिंपल, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद माई मोबाइल। एक तरीका ये है, जब भी आप किसी चीज़ की प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद इट। दूसरे तरीके से आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू माई मोबाइल। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू माई मोबाइल। लेकिन अगर यहाँ पे हम लिटिल ट्रांसलेशन करते मोबाइल में क्या हो गया, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन माई मोबाइल, तो फिर वो थोड़ा सा मजा नहीं आएगा एंड इट वुडंट साउंड नेचुरल इफ यू से दिस वे। राइट, तो हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस को किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है, क्या प्रीपोजिशंस इस्तेमाल होंगे, वर्ड कहाँ पर यूज होगा। पूरा सेशन देखिएगा, लॉजिक समझ में आ जाएगा, हाउ द नेचुरल इंग्लिश इज स्पोकन। राइट, और ट्रांसलेशन तो बिल्कुल भी नहीं करना है ना। इसकी बैटरी नहीं चल रही है, अब यही एक तरीका है, इसकी बैटरी नहीं चल रही है, हम इस तरीके से बोलते हैं। तो आप इसको समझने की कोशिश करिएगा कहाँ प्रॉब्लम आती है, हमारे सेंटेंस अच्छा साउंड क्यों नहीं करता या बनता क्यों नहीं है। इसको नॉर्मली अगर अंग्रेज कह देता तो ऐसे कह देता है, इट्स बैटरी डजंट लास्ट। राइट, अब इसमें हमारे साथ समस्या क्या आती है, हिंदी में एक सेंटेंस आता है हमारे माइंड में चल नहीं रही है, तो रहा रही का एक तो हम फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं, तो ज़्यादातर 70% तो प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है और बाकी फिर सारे के सारे इसी वर्ड ऑर्डर में बोलने की जब कोशिश करते हैं पूरे इंग्लिश के सेंटेंस को, तो वो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है और वहीं हम अटक जाते हैं। तो बिल्कुल भी शब्दों को ट्रांसलेट नहीं करना है, सिचुएशन को समझना है। इट्स बैटरी डजंट लास्ट, यानी कि इसकी बैटरी नहीं चलती। जैसे दोनों सेंटेंसेस को हम साथ में बोले, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद माय मोबाइल, इट्स बैटरी डजंट लास्ट, एवरी टाइम आई चार्ज इट इट गोज डाउन। राइट, इस तरीके से आप कह सकते हैं। और भी कई सारी चीजें कही जा सकती हैं। जैसे अगला सेंटेंस है, जितनी बार भी चार्ज करता हूँ 2 घंटे में खत्म हो जाती है। इट्स बैटरी डजंट लास्ट, बैटरी नहीं चलती है, जितनी बार भी चार्ज करता हूँ हर बार 2 घंटे में बैटरी खत्म हो जाती है। एवरी टाइम आई चार्ज इट इट रन्स आउट विद इन 2 आवर्स। बिल्कुल सिंपल, जितनी बार भी चार्ज करता हूं, तो देखिए यहाँ पर जितनी बार, उतनी बार, एज मैनी वगैरह कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। एवरी टाइम आई चार्ज इट इट रन्स आउट विद इन 2 आवर्स। रन आउट कोई चीज हो जाती है, इसका मतलब सिंपल है कि खत्म हो जाती है। राइट, सो एवरी टाइम आई चार्ज इट इट रन्स आउट विद इन 2 आवर्स। दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं, एवरी टाइम आई चार्ज इट इट ड्रेन्स विद इन 2 आवर्स। विद इन मतलब 2 घंटे के अंदर अंदर। तो एवरी टाइम आई चार्ज इट इट ड्रेन्स विद इन 2 आवर्स। इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। 2 घंटे से ज्यादा चलती ही नहीं है, 2 घंटे से ज्यादा चलती ही नहीं है। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश। आप अपनी इंग्लिश को भी साथ साथ टेस्ट करते चला करें, पहले बोलने की कोशिश करा करें, फिर जब हम लिखते हैं तो कंपेयर कर सकते हैं। या फिर इन्हीं चीजों को कहने का कोई आइडिया आपके माइंड में आता है तो लिख दिया करें। आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उनको करेक्ट कर देंगे। राइट, जैसे 2 घंटे से ज्यादा नहीं चलती, इट डजंट लास्ट फॉर मोर देन 2 आवर्स। इट डजेंट लास्ट फॉर मोर देन 2 आवर्स। 2 घंटे से ज्यादा ये नहीं टिकती, नहीं चलती। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। शायद आप वीडियो वगैरह बहुत देखते होंगे। अब दूसरा दोस्त इसमें सजेशन दे रहा है कि शायद आप वीडियो वगैरह बहुत देखते होंगे, इसलिए इट डजेंट लास्ट फॉर मोर देन 2 आवर्स। अब इसमें अंदाजा लगा रहे हैं हम, तो कई तरीके से इस चीज को कम से कम 20 तरीके से कहा जा सकता है हर बात को। राइट, आई गेस यू वॉचिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑन योर मोबाइल। बिल्कुल सिंपल उसने कह दिया, उसने अंदाजा लगाने के लिए आई गेस का इस्तेमाल कर लिया। आई गेस यू आर वॉचिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑन योर मोबाइल, दैट्स व्हाई योर मोबाइल्स बैटरी डजंट लास्ट। इसलिए आपके मोबाइल की बैटरी नहीं चलती है। दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं, मे बी यू आर वॉचिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑन योर मोबाइल। मे बी से आपने इस्तेमाल कर दिया, स्टार्ट कर दिया, तब भी वो सेम ही बात रही है। और अगर आप और ज्यादा श्योरिटी के साथ अंदाजा लगाना है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, यू मस्ट बी वॉचिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑन योर मोबाइल। मस्ट लगा के आपने एम्फेसाइज कर दिया कि मैं श्योर हूं, जो मेरा अंदाजा है, यू मस्ट बी वॉचिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑन योर मोबाइल, दैट इज व्हाई इट डजंट लास्ट। इसलिए ये चलती नहीं है। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अरे नहीं यार, अगर एक भी कॉल ना आए तब भी बैटरी अपने आप 2 घंटे में खत्म हो जाती है। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सुनने में, लेकिन बहुत ही ईजी है।
हमें क्या है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और वो आएगा कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को एक्सप्लोर जरूर करिएगा। 150 से ज़्यादा नेचुरल इंग्लिश के सेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशन, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल यूजफुल कंटेंट अवेलेबल है चैनल पे, तो ज़रूर देखिएगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। लाइव क्लासेस का फायदा क्या होगा, सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पर आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ चैटिंग कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लोग अक्सर क्या गलती करते हैं, सीखते चले जाते हैं ग्रामेटिकल रूल्स, बहुत ही डीपली ग्रामर सीख रहे हैं, वोकेबलरी रट रहे हैं, लेकिन यूज नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। जब तक आप बोल के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक फ्लुएंसी नहीं आएगी। प्रोनाउंसिएशन, वर्ड ऑर्डर याद करना पड़ता है, इसको कैसे बोला जाएगा। तो जब आप ग्रुप में जुड़ते हैं तो वहां पर आपको एक एटमॉस्फेयर मिल जाता है, कम्युनिटी मिल जाता है। यू विल फाइंड योर काइंड ऑफ पीपल देयर। जब भी टाइम मिलता है ग्रुप में मैसेज करिए कि भाई मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, पीपल विल कॉन्टेक्ट यू, आपको कॉन्टेक्ट करते हैं, आप उनके साथ बात करिए, राइट। और दूसरा, शाम को जब हमारी लाइव क्लास होती है तो वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन करते हैं कि इस बात को इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा और कितने तरीके से कहा जा सकता है, सेंटेंस को कैसे स्ट्रक्चर किया जा सकता है, राइट। ऑल्टरनेट्स पता चलते हैं, इसकी ग्रामर पता चलती है। तो 1.5-2 घंटा रोजाना सेशन में बिताएंगे, 150-200 सेंटेंसेस सुनेंगे, उनको अडॉप्ट करते चले जाएंगे, रिपीटेडली कंसेप्ट्स को सुनेंगे, कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक। और जहां तक फीस का सवाल है, बिल्कुल मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं हम, तो फीस की बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी। लाइव क्लासेस में आना है और सेशन को पूरा देखने के बाद प्लीज़ फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इनसे थोड़ा बहुत सेंटेंसेस का फॉर्मेशन आपको स्ट्रक्चर समझ में आया या नहीं आया। ओके, लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। अरे नहीं यार, एक कॉल भी ना आए तब भी बैटरी अपने आप 2 घंटे में ख़त्म हो जाती है। तो जब हमको डिस्कनेक्शन जताना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप सिंपल कह सकते हैं नो वे, राइट। दोस्त ने कहा यू मस्ट बी वॉचिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑन ए मोबाइल, दोस्त कह रहा है नो वे, ऐसा नहीं है, राइट। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं नो इट्स नॉट लाइक दैट। दो ऑल्टरनेट्स हैं यहाँ पर, और भी कई सारी चीजें कही जा सकती हैं। सो नो वे, इवन इफ आई डोंट रिसीव अ सिंगल कॉल, इट्स बैटरी ऑटोमेटिकली ड्रेन्स विद इन 2 आवर्स, अपने आप से खत्म हो जाती है। इवन, इवन लगा के हमने एम्फेसाइज कर दिया है, इवन इफ आई डोंट रिसीव अ सिंगल कॉल, एक कॉल भी रिसीव नहीं करता, इट्स बैटरी ऑटोमेटिकली ड्रेन्स विद इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर अपने आप से खत्म हो जाती है। तो इसके अंदर दो बिल्कुल बेसिक छोटे छोटे सेंटेंसेस थे, वो याद कब आएंगे, जब आप इसको जोर से बोल के प्रैक्टिस करेंगे, जोर से बोल के रिपीट करिए, अपने आप याद हो जाएगा वर्ड ऑर्डर, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। ये कितना पुराना हो गया। अब होता क्या है, मोबाइल के बारे में बात चल रही है तो सारे सेंटेंस के सारे वर्ड को इस्तेमाल नहीं करना होता, सिचुएशन के हिसाब से इंग्लिश बिल्कुल बदल जाती है। ट्रांसलेशन और सिचुएशनल इंग्लिश में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। नॉर्मली सिचुएशन में अगर आपको पूछना है किसी दोस्त से ये कितना पुराना हो गया, तो सिंपल आप कह देंगे हाउ ओल्ड इज दिस, बिल्कुल सिंपल, हाउ ओल्ड इज योर मोबाइल, हाउ ओल्ड इज दिस, राइट। कुछ एक सेंटेंसेज हैं जिनका ट्रांसलेशन हो भी सकता है, जैसे इसका पूरा ट्रांसलेशन करें तो ऐसे कह सकते हैं हाउ ओल्ड हैज़ दिस बिकम, हाउ ओल्ड हैज़ दिस बिकम, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। टेक्निकली ग्रामेटिकली सेंटेंस ठीक हो सकता है, डजेंट मीन इट सूट्स द सिचुएशन। सिचुएशन में सूट नहीं कर रहा है तो फिर उस सेंटेंस का कोई फायदा नहीं, चाहे कितना ही ग्रामेटिकली ठीक हो, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। आपके पास कौन सी कंपनी का मोबाइल है, अब यही चीज़ अगर हमको पूछनी है, आपके पास कौन सी कंपनी का मोबाइल है। अगर इस सिचुएशन में कह रहे हैं तो बिल्कुल सिंपल कह देंगे विच ब्रांड इज इट, विच ब्रांड इज इट, इस तरीके से हमने पहुंचा दिया। या फिर विच ब्रांड ऑफ मोबाइल डू यू हैव, विच ब्रांड ऑफ मोबाइल डू यू हैव, इस तरीके से उसको उल्टा करके इंग्लिश में बोला जाता है। विच ब्रांड ऑफ मोबाइल डू यू हैव, आपके पास कौन सी ब्रांड का, कौन सा ब्रांड है मोबाइल का, राइट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस कि मेरे पास भी इसी कंपनी का मोबाइल था, आई ऑल्सो हैड द सेम ब्रांड ऑफ मोबाइल, राइट। तो यहाँ पर हम ब्रांड पहले बोल रहे हैं, मोबाइल बाद में बोल रहे हैं, यानी कि मोबाइलों में जितने ब्रांड आते हैं मेरे पास भी सेम ब्रांड था, आई ऑल्सो हैड द सेम ब्रांड ऑफ मोबाइल, इसी ब्रांड का मेरे पास में मोबाइल था। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि इन मोबाइल में बैटरी की ही प्रॉब्लम आती है। समस्या कहाँ आएगी, समस्या यहाँ आएगी अगर हम लिटरली ट्रांसलेशन करेंगे तो इन मोबाइल में बैटरी की ही प्रॉब्लम आती है। सो दीज मोबाइल्स ऑफन हैव ओनली बैटरी इश्यूज, बैटरी का ही प्रॉब्लम होता है। सो दीज फोन्स ऑफन हैव बैटरी इश्यूज, यानी इसमें बैटरी का ही इशू आता है, प्रॉब्लम आती है। तो वर्ड का यूसेज होता है, वर्ड का मीनिंग नहीं होता है, कौन सी सिचुएशन में कौन सा वर्ड अच्छा साउंड करेगा, वो चीज़ें सुन सुन के पता चलती हैं।
राइट। तो ग्रुप में क्या होता है, पूरा दिन कॉन्वर्सेशन चलते रहते हैं, वहां पर कोई अपनी किचन की बातें लिख रहा है, कोई बिजनेस की बातें लिख रहा होता है, लोग अपने अपनी डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो ब्रॉड वोकेबलरी पता चलता है, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स पता चलते हैं कि इस बात को कितने तरीके से कहा जा सकता है। राइट, इसलिए कम्युनिटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ, तो वैसे इसकी बैटरी कितने की आएगी, अब यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है, वैसे इस मोबाइल की बैटरी कितने की आएगी, आप बोल के देखिए, आप कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, हाउ मच वुड इट्स बैटरी कॉस्ट, बिल्कुल सिंपल, हाउ मच वुड इट्स बैटरी कॉस्ट, या फिर नॉर्मल आप कहते थे हाउ मच इज इट्स बैटरी, हाउ मच इज इट्स बैटरी, इसका मतलब भी यही है, हाउ मच वुड इट्स बैटरी कॉस्ट, कितने की आएगी। तो कुछ एक सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हो जाता है, तो वहीं से हमको एक मोटिवेशन सा मिल जाता है कि नहीं, पूरी इंग्लिश ट्रांसलेट की जा सकती है, बट नहीं हो पाती है। राइट, लगभग 2000 की होनी चाहिए। अब यहाँ पर अंदाजा लगा रहे हैं, बिकॉज माई मोबाइल इटसेल्फ इज 20,000, मोबाइल 20,000 का है, तो बैटरी कम से कम 2000 की तो होनी ही चाहिए, लगभग 2000 की होनी चाहिए, इट मस्ट बी अबाउट 2000। यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि होनी ही चाहिए, ये अंदाजा लगा रहे हैं, मस्त लगा करके, नॉर्मल कह सकते हैं, इट शुड बी अबाउट 2000, लगभग 2000 रुपए की आनी चाहिए। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, ये तो बहुत महंगी है, इतने का तो अब मोबाइल भी नहीं है। अब आपको एक्सप्रेशन देना है कि ये तो बहुत ज्यादा महंगी है भाई, 2000 की, इतने का तो मोबाइल भी नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस आप बोल सकते हैं, टू एक्सपेंसिव, या फिर वे टू एक्सपेंसिव, बहुत ही ज्यादा है तो वे टू लगा के एक्सपेंसिव बोल देंगे, वे टू एक्सपेंसिव, बहुत महंगी है। राइट, नॉर्मल कह सकते हैं, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगी है, इवन माई मोबाइल इज नॉट वर्थ दैट मच, इवन माई मोबाइल इज नॉट वर्थ दैट मच, इतने का तो मेरा मोबाइल भी नहीं है। वर्थ का मतलब है कीमत, तो किसी चीज की मतलब की कीमत के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो इवन माई मोबाइल इज नॉट वर्थ दैट मच, जितने की आप बैटरी बता रहे हैं। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तो रिपीट करेंगे ना, देखिए रिपीट करेंगे, बोलेंगे जोर से, तो खुद से आपको रियलाइज होगा कि काफी ज्यादा आपको सेंटेंसेस याद हो रहे हैं और ग्रामर और डीपली समझ आती चली जा रही है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस हियर। हाँ, एक काम करो, नया मोबाइल ले लो। अब हमको किसी को सजेशन ही देना है, एक काम करो नया मोबाइल ले लो। अब इसमें डू वन थिंग वगैरह भी हम यूज कर सकते हैं, ट्रांसलेशन इसका भी हो पा रहा है, तो नॉर्मल कह देंगे, इट्स बेटर यू गेट अ न्यू मोबाइल। राइट, बेहतर होगा मोबाइल ले लो, इट्स बेटर यू गेट ए न्यू मोबाइल, या फिर नॉर्मल कहें डू वन थिंग यू गेट अ न्यू मोबाइल, तो वो एक ऑर्डर जैसा लग जाएगा। राइट, तो हिंदी में हो सकता है शब्द कुछ भी हैं, लेकिन इंग्लिश में उस फीलिंग को पहुंचाने के लिए कौन सा शब्द काम करेगा, ये चीज कैसे पता चलेगी, व्हेन यू विल टॉक इन कम्युनिटी, कम्युनिटी में बात करेंगे तो। नाउ वही मैं सोच रहा हूँ, लेकिन पैसे कम पड़ रहे हैं। दोस्त कह रहा है इट्स बेटर यू गेट अ न्यू मोबाइल, लेकिन अब बंदा कह रहा है कि वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि ले लूँ, लेकिन पैसे कम पड़ रहे हैं। अब इस एक्सप्रेशन को देना है जो तुमने कहा, वही मैं सोच रहा हूँ। तो बिल्कुल सिंपल आप कह देंगे, सो एम आई थिंकिंग। देखिए इसका स्ट्रक्चर आपको देखना है, तो एम आई थिंकिंग, इसमें क्वेश्चन जैसा ये साउंड करता है, लेकिन ये थोड़ा सा एम्फेसाइज करके उसी वे में रिस्पॉन्स जब हम कर रहे हैं, सो एम आई थिंकिंग बट आई एम रनिंग शॉर्ट ऑन कैश, मैं भी वही सोच रहा हूँ, बट आई एम रनिंग शॉर्ट ऑन कैश, यानी कि पैसे मेरे पास कम है। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर मुझे पता होता कि ये मोबाइल इतना घटिया है तो मैं कभी नहीं खरीदता। बिल्कुल सिंपल, आप बोल के देखिए, अगर मुझे पता होता। अब थोड़ा सा और सेशन बाकी है, प्लीज डोंट गेट बोर्ड, पूरा देखिएगा, और पूरा सेशन होने के बाद मैं इन्हीं से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा इंग्लिश में। यू विल हैव टू रिप्लाई इन इंग्लिश इन कमेंट सेक्शन, आपको रिप्लाई करना है, और आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उनको करेक्ट भी करेंगे, और अगर पॉसिबल होगा तो कमेंट सेक्शन में हम उनका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी आपको देंगे कि ये गलत क्यों है। राइट, सो अगर मुझे पता होता कि ये मोबाइल इतना घटिया है तो मैं कभी नहीं खरीदता। अब ये दुख जताना है आपको, इफ आई हैड नोन दिस मोबाइल इज सो चीप, अगर मुझे पता होता, इफ आई हैड नोन, मैंने जान लिया होता, ट्रांसलेशन करेंगे तो फिर अजीब सा साउंड करेगा, वो फिर दिल कहेगा नहीं मजा नहीं आ रहा। सो इफ आई हैड नोन दिस मोबाइल इज सो चीप आई वुड नेवर बाय दिस, मैं कभी नहीं खरीदता। इसको दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं, इफ आई हैड नोन दिस मोबाइल इज सो चीप आई वुडंट हैव बॉट इट, आई वुड नेवर बाय दिस, आई वुडंट हैव बॉट दिस। दोनों में कोई इस सिचुएशन में फर्क नहीं है, लेकिन दोनों में फर्क है। तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि 10-15 मिनट के वीडियो में ये कंसेप्ट्स को क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन जब आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेंगे, पूरा दिन एक माहौल होगा आपके पास, जब भी माइंड में कोई डाउट आता है तो वहां पर हमारे डाउट्स क्लियर होते रहते हैं, डिस्कशन चलते रहते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। वैसे आपके पास कौन सी कंपनी का मोबाइल है, दीज क्वेश्चंस आर फॉर यू नाउ। अब मैं 3 क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ इंग्लिश में, तो आपको इंग्लिश में ही जवाब देना है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपके पास कौन सी कंपनी का मोबाइल है। वेल, विच ब्रांड ऑफ मोबाइल डू यू हैव, बिल्कुल सिंपल, विच ब्रांड ऑफ मोबाइल डू यू यूज। अब आपको इंग्लिश में इसका जवाब देना है। नाउ दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, और ये आपने कब खरीदा था, ये आपने
कब खरीदा था, तो बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में हम तो ऐसे पूछ लेंगे ना कि व्हेन डिड यू बाय दिस, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, तो आपको दोनों क्वेश्चंस का जवाब देना है फिलहाल में कि विच ब्रांड ऑफ मोबाइल डू यू हैव एंड व्हेन डिड यू बाय दिस, आपने खरीदा कब था। नाउ लुक एट द लास्ट क्वेश्चन, क्या इसमें कोई दिक्कत आई है या अभी तक सही चल रहा है। आपने जो मोबाइल खरीदा है, जब से आप यूज कर रहे हैं, क्या इसमें कोई दिक्कत आई है या ये अभी तक सही चल रहा है। बिल्कुल सिंपल, हैव यू फेस्ड एनी इश्यू विद इट, हैव यू फेस्ड एनी इश्यू विद इट और इज इट स्टिल वर्किंग फाइन। बिल्कुल सिंपल। तो the mobile you're using, have you faced any issue with it or is it still working fine or is it still working okay, right। तो अब आपको 3 क्वेश्चंस का जवाब देना है कमेंट सेक्शन में, और प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस सेशन के बारे में कि इससे थोड़ा बहुत सेंटेंसेस का फॉर्मेशन आपको समझ में आता है, हेल्प मिलती है या नहीं मिलती, और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।